सबक नंबर 5 नौ का चक्कर। सबक नंबर 5 नौ का चक्कर। अब देखो बच्चों, हम ये सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। दीपू, क्या बात है भोलू, तुम इस कद्र परेशान क्यों हो? भोलू, अजीब बात हो गई दीपू भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपू, हुआ क्या, कुछ बताओ तो। भोलू, मैं आज सुबह मेले में गया था। दीपू, तो फिर? भोलू, वहाँ मैंने ये 9 गधे खरीदे। दीपू, फिर क्या हुआ? भोलू, मैंने उनको अच्छी तरह गिन लिया था, 9 ही थे। मैं एक गधे पर बैठ गया और गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलकर ख्याल आया कि कहीं एक आध गधा इधर उधर ना निकल गया हो। दीपू, तो फिर गिन लेते। भोलू, वही तो किया मैंने, गिना तो सिर्फ 8 गधे थे। दीपू, अरे एक गधा कहाँ चला गया था? भोलू, चारों तरफ देखा, नज़र नहीं आया। आखिर मैं गधे से नीचे उतरा और फिर गिना तो 9 गधे पूरे थे। दीपू, चलो तुम्हारा खोया हुआ गधा वापस मिल गया, अब इन सबको लेकर जल्दी से घर चले जाओ। भोलू, कैसे जाऊं भैया, एक गधा फिर गुम हो गया है। दीपू, अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 के 9 हैं। भोलू, 9 कहाँ, फिर 8 रह गए। जब मैंने गांव की तरफ जाने से पहले इन्हें गिना तो फिर एक गधा कम था। देखो मैं तुम्हारे सामने गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा, सिर्फ 8 रह गए। दीपू, 8 गधे हैं ना, 9? मुझे तो पूरे 10 गधे नज़र आ रहे हैं। भोलू, मुझे 9वां गधा नहीं मिल रहा है, तुम्हें 10वां कहाँ से नज़र आने लगा? दीपू, देखो ये 8 गधे तो तुमने अभी गिने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां गधा जिस पर तुम बैठे हो। भोलू, अरे हाँ, और 10वां? दीपू, वो 9वें गधे पर बैठा है। देखो बच्चों, ये कितना फ़नी सबक है, 9 का चक्कर। ये जो लड़का है भोलू, उसने क्या किया, मेले में 9 गधे खरीदे और 9 गधे खरीद कर उसने क्या किया, परेशान घूमने लगा। तो दीपू ने उसको पूछा कि तुम क्यों परेशान हो? तो दीपू ने उसको पूछा, तो भोलू बोलने लगा कि जब उसने मेले में खरीदे थे 9 गधे तो बराबर थे, लेकिन जब वो गधे लेकर और उसने क्या करा, गधे लिया और एक गधे पर उसने बैठा, तो एक गधे पर वो बैठकर गांव की तरफ जब गया तो थोड़ी दूर चलकर उसको ख्याल आया कि वो एक गधा कहीं तो निकल गया इधर उधर। मतलब जब उसने एक गधे पर बैठा तो उसको 8 गधे ही नज़र आने लगे बच्चों। जो वो गधे पर बैठा है वो गधा उसने गिना ही नहीं। तो दीपू ने ये देखकर कहने लगा, वही तो किया ना, गिना तो सिर्फ 8 गधे थे, भोलू ने कहा। तो दीपू बोलने लगा कि अरे एक गधा कहाँ चला गया, गिनो तो सही। तो फिर भोलू वापस से नीचे उतरा गधे से, और गधे से नीचे उतरकर उसने वापस गिना तो 9 गधे थे। भोलू ने जब नीचे उतरा तो 9 गधे वापस से उसको नज़र आने लगे। फिर वापस भोलू ने बोला कि चलो तुम ये गधे लेकर अभी घर पे जाओ, अभी तो 9 गधे मिल गए तुम्हारे। दीपू ने कहा। तो भोलू ने कहा, 9 कहाँ है, फिर 8 रह गए, बोला उसने, भोलू ने। जब मैं गांव की तरफ जाने से पहले इन्हें गिना तो फिर एक गधा कम हो गया, बोला उसने। देखो मैं तुम्हारे सामने गिनता हूँ, बोल के दीपू के सामने जब गिना उसने तो 8 गधे दिखा, सिर्फ 8 रह गए। देखा, ऐसे कहता है वो। फिर दीपू बोलता है, 8 गधे हैं ना 9,
तो दीपू बोलता है कि 8 भी नहीं है और 9 भी गधे नहीं है, मुझे 10 गधे नज़र आ रहे, बोलता है वो। तो भोलू बोलता है मुझे 9 गधे भी नहीं दिख रहे, तो तुम्हें 10वां कहाँ से नज़र आ रहा? तो दीपू बोलता है कि देखो 8 गधे तुमने अभी गिने, ठीक है, फिर एक 9वां गधा जिस पर तुम बैठे हो, अगर हम एक गधे पर बैठते हैं तो 8 गधे नज़र आएंगे हमें, और जो हम बैठे हैं वो एक जिस पे 9वां गधा जो है जिस पर वो भोलू बैठा है। फिर भोलू अरे हाँ और 10वां? तो भोलू बोलता है अरे हाँ ये तो 9 गधे तो बराबर है, अभी 10वां का है। तो दीपू बोलता है कि 10वां तुम गधे हो, क्योंकि वो जो 9वें गधे पर बैठा है, बोलता है वो दीपू। तो देखो दीपू कितना होशियार है, इसलिए भोलू कितना बेवकूफ़ है कि वो जो गधे पर बैठा है वो गधा उसने गिना ही नहीं, इसलिए दीपू ने उसे भी गधा कहा, क्योंकि ऐसे मिलाकर 10 गधे हैं, दीपू ने कहा। तो ये कितना अच्छी कहानी है 9 का चक्कर। तो इसलिए हमें हिसाब किताब में गलती नहीं करनी चाहिए, सही से हमें समझदारी के साथ, हमें होशियारी के साथ गिनना है, क्योंकि हमें हमारा नुकसान ना हो, ठीक है। एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। नंबर 1, भोलू कहाँ गया था? भोलू मेले में गया था। भोलू ने कितने गधे खरीदे? भोलू ने 9 गधे खरीदे। गधे पर बैठकर भोलू ने कितने गधे गिने? गधे पर बैठकर भोलू ने 8 गधे गिने, ठीक है। एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1, भोलू ने मेले में क्या खरीदा? भोलू ने मेले में गधे खरीदे। थोड़ी दूर चलने के बाद भोलू को क्या ख्याल आया? थोड़ी देर चलने के बाद भोलू को ये ख्याल आया कि कहीं एक आध गधा इधर उधर ना निकल गया हो। भोलू गधे से नीचे क्यों उतरा? भोलू गधे से नीचे इसलिए उतरा क्योंकि वो फिर नीचे उतरा और फिर गिना तो 9 गधे पूरे थे। गिनने के लिए, गधे गिनने के लिए नीचे उतरा वो। दीपू ने 10वां गधा किसे कहा? दीपू ने 10वां गधा 9वें गधे पर बैठा भोला उससे कहा, भोला को कहा, ठीक है। सरगर्मी, इस मुकालमे को कहानी की शक्ल में अपने दोस्त को सुनाओ। अभी आप ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाओ, ठीक है बच्चों। इन जुमलों को गौर से पढ़ो। तुम इस कदर परेशान क्यों हो? एक गधा कहाँ चला गया था? तुम्हें 10वां गधा कहाँ से नज़र आने लगा? इन जुमलों के आखिरी में निशान, क्वेश्चन लगाया गया है। इस निशान को सवालिया निशान कहते हैं। ये निशान हर सवाल के आखिर में लगाया जाता है। बच्चों देखो, ये जो जुमले हैं, तुम इस कदर परेशान क्यों हो और ये गधा कहाँ चला गया, ये उसके सामने जो है वो किसका निशान है? क्वेश्चन मार्क का निशान है, यानी सवालिया निशान। जब हम किसी को सवाल करते हैं तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये निशान हर सवाल के आखिर में लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझना है। जब भी हम लिखते हैं कोई सवाल तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क रहता है। सबक मीठे बोल में जादू है से ऐसे 3 जुमले तलाश करके लिखो जिनके आखिर में सवालिया निशान लगा हुआ है। अब आपका ये होमवर्क है कि जब हमने सबक मीठे बोल में जादू है वो पढ़े हैं, उसमें से आपको 3 ऐसे जुमले तलाश करना है जिसके आखिर में सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क का निशान लगा हो, ठीक है बच्चों। वो अभी आपका होमवर्क है, आप वो करो, ठीक है।